HIV एक क्रोनिक मैनेजेबल डिजीज़ है और ये कैसे हम एश्योर करें कि जो लाइफ क्वालिटी है वो हमेशा अच्छी रहे, उसके लिए 5 चीज़ें हैं जो मैं हमेशा सबको बताता हूँ। सो नंबर 1 इज़ रेगुलर मेडिसिन्स विच बाय डिफ़ॉल्ट यू हैव टू टेक। रेगुलर मेडिसिन में होता क्या है कि आपकी एज, आपकी किडनी, लिवर, आपकी कॉन्कॉमिटेंट डिजीजेस जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, इन सब के आधार पर हम वो मेडिसिन चूज़ करें जो आपके लिए सूटेबल हो, साथ में लीस्ट टॉक्सिक हो, मतलब उसके साइड इफेक्ट कम से कम हो। दैट्स नंबर 1। सेकंड उसके बाद आता है वो होता है प्रोफिलैक्सिस देना। मतलब 2 तरह की प्रोफिलैक्सिस हैं यूजुअली, एक है क्वाट्रिमेक्सोजोल प्रिवेंटिव थेरेपी और दूसरी है ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी। सो ये क्वाट्रिमेक्सोजोल प्रिवेंटिव थेरेपी जनरली हम उन पेशेंट्स को देते हैं या उन पीपल लिविंग विद HIV को देते हैं जिनका CD4 काउंट 350 से कम होता है। और ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी हम यूजुअली पूरी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देते हैं, एक बार खानी है, इससे होने वाले जो ट्यूबरक्लोसिस होने वाले की संभावना है वो कम हो जाती है। तो जो क्वाट्रिमेक्सोजोल प्रिवेंटिव थेरेपी है ये करती क्या है, ये आपको TB, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, टॉक्सोप्लाज्मा, बैक्टीरियल निमोनिया खासकर, इन सब से बचाने की कोशिश करती है। ये बड़ा ही प्रिवेंटिव थेरेपी, अच्छी प्रिवेंटिव थेरेपी है। अब ये कब तक लेनी चाहिए? जब आपका CD4 काउंट 350 से कम हो गया तब शुरू करनी है। और ये कब बंद करनी है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह पर ये इमीडिएटली बंद कर दी चली जाती है, जबकि जब आपका CD4 काउंट 350 से ऊपर हो, वो भी 2 बार 6 महीने के गैप पर, दैट टू असेंडिंग ट्रेंड। मतलब अगर एक बार CD4 काउंट आपका 360 आ गया, अगली बार 360 से ऊपर चाहिए, अगर वो कम हो रहा है तब हम उसे बंद नहीं करते। सो ये होता है CPT का जो प्रमोशन हमें करना है, और साथ में हमें ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी देनी है। बट एट द सेम टाइम ऑल्सो रिमेंबर कि ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी देने से पहले हमें ट्यूबरक्लोसिस रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है तो उस केस में हम ये नहीं देंगे, हम TB का ट्रीटमेंट करेंगे। तो दीज आर फ्यू बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट प्रिवेंटिव थेरेपी। नाउ कम्स द थर्ड थिंग विच इज़ वैक्सीनेशन, जिसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ। वैक्सीनेशन नंबर 1 हम हमेशा प्रमोट करते हैं, हमें हेपेटाइटिस बी ज़रूर देना चाहिए अगर आप HBsAg नेगेटिव हैं। नंबर 2 ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि आप 45 साल की उम्र तक ले सकते हैं। ये सारे जो एट रिस्क या मल्टीपल, देखिए होता क्या है कि HIV पर से या किसी भी तरह की STI होना एक बाय डिफ़ॉल्ट एक कहानी है कि हो सकता है कोई ना कोई एट रिस्क पॉपुलेशन या एट रिस्क बिहेवियर रहा हो। इसीलिए हमेशा वैक्सीन को प्रमोट करना चाहिए, वॉट एवर वी कैन प्रिवेंट। नंबर 3 कम्स दी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो आपको निमोनिया से बचाती है। नंबर 4 कम्स हर्पीज जोस्टर, खास करके जब CD4 200 से नीचे होता है उस केस में हर्पीज जोस्टर होने की संभावना बढ़ जाती है, उस केस में हम देते हैं जोस्टर वैक्सीन। एंड नंबर 5 इज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन यूजुअली एनुअल शॉट दिया जाता है, एक फ्लू जिसे वैक्सीन भी बोलते हैं, ताकि जो फ्लू टाइप का जो सिम्टम्स है जो जनरली विंटर सीजन में आता है नॉर्थ इंडिया में, उससे हम बचा सकते हैं खुद को। And then fourth most important thing is good nutrition. अच्छी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, लेस कार्बोहाइड्रेट, रेगुलर एक्सरसाइज, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप रेगुलर अच्छी डाइट खाते हैं सो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। और दूसरा, जैसे जैसे HIV, बिकॉज इट्स अ क्रोनिक मैनेजेबल डिजीज़, अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ना डेवलप हो, खास करके डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। सो ये डेवलप होने लग जाती हैं बिकॉज HIV खुद से एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होने के नाते आपको स्ट्रेस भी देता है। सो अगर आप न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यू विल स्टार्ट डेवलपिंग ऑल अदर थिंग्स। सो ये न्यूट्रिशन एंड देन लास्ट कम्स एक्सरसाइज, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब वॉकिंग नहीं होता, सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल्स ट्रेनिंग। अगर आप वो नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो HIV की जो मेडिसिन हैं जो आपके बोन हेल्थ को इम्पैक्ट डालती हैं वो डालेंगी। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट you follow these 5 things to have wonderful quality life, and I can assure अगर हम सारी चीज़ें फॉलो करें तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बिल्कुल उस इंसान की तरह होगी आपकी जिस तरह किसी को HIV नहीं था। So please follow all this, and if you have any doubts or any questions you can always write a comment, we'll try to answer. Thank you.